Here is the another question of non-profit organization. अब वो कौन सा ईयर है? जून 2014, पेपर 21, क्वेश्चन नंबर 1. क्योंकि 2016 तक ये आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एएस में था, इस वजह से पेपर 23 लिखा हुआ है. इंडेक्स लिखने का मतलब ये है कि ईयर लिखने का मतलब है जब आप घर पे प्रैक्टिस करो तो आपको पता हो, क्योंकि अभी आपके जो है रिसेंट करिकुलम के हिसाब से 31, 32, 33 है जो पेपर 3 है. बट ज़ाहिर सी बात है क्वेश्चंस पीछे से प्रैक्टिस करनी है, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पर देख लेना. एक अब इस सवाल का नाम क्या है? ओशन फिशिंग क्लब के नाम से है. अब यहाँ क्या दिया हुआ है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है. अगेन इन शॉर्ट प्रॉफिट मेकिंग की अगर ज़बान में बात करता हूँ तो यानी अगर देखा जाए तो ये वो अकाउंट है जिसमें आपके पास जो है एक तरह से कैश बुक जिसको आप कहते हो. देखो सबसे पहले कि ये बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस है या नहीं है. सी डी यहाँ पर आया है तो बी डी इसका डेबिट साइड पे होगा और एस ओ एफ ई में करंट एसेट में रिकॉर्ड हो जाएगा. इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था उसमें नहीं था, सही है. और उसमें वर्टिकल फॉर्म में रिसीट अलग दी हुई थी, पेमेंट्स अलग दी हुई थी, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. यहाँ पर क्या है? 1 अप्रैल 2013 ये ओपनिंग हो गया, 31 मार्च 2014 ये क्लोजिंग हो गया. डन. 2-3 जगहों पे क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, इसका मतलब वो फाइनल निकालना है. अब तक जितने क्वेश्चंस किए थे, पहला सेंटेंस क्या लिखा है? पढ़ लो. तो इसका मतलब ये इनकम नहीं होगा, ये इनकम नहीं होगा. मैंने आपसे कहा था ऐसे ऐसे इस चीज़ को बनाता जाऊंगा. फिर इसके बाद टोटल कितने मेंबर्स हैं और वो एनुअल कितना पे कर रहे हैं. व्हाट इज़ मीन बाय एनुअल? सालाना, ईयरली. तो अगर फॉर एग्जांपल 350 को मैं 20 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो जो आंसर आएगा वो I/E हो जाएगा, 7,000 जो भी है, एक बात कर रहा हूँ. इसके बाद 1 अप्रैल को 30 मेंबर ने पे किया एडवांस, तो ये प्रीपेड ओपनिंग हो गया. 24 मेंबर्स ने नॉट येट पेड, ये एक्रूड हो गया. 10 मेंबर्स ने पे किया है बट एंड सम मेंबर्स हैड पेड इन एडवांस बट द ट्रेजरर हैज़ नॉट येट रिकॉर्डेड, खा गया है. इसका मतलब क्लोजिंग वीडी, क्लोजिंग सीडी निकालना है. डन. 5% क्या इंटरेस्ट है जो क्रेडिटेड हुआ है डिपॉजिट अकाउंट में, और ईच ईयर दिस हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स. द ट्रांसफ़र 7,000 रुपये डिपॉजिट अकाउंट में किए. इक्विपमेंट डेप्रिशिएट हो रही है 15% RBM मेथड से, फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ. क्या बनाना है? वही किसी बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. किसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है? शॉप का बनाना है. तो इसका मतलब शॉप से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको आप यूज़ करोगे. तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर हम पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए में मुझे क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट. ओके. तो और ट्रेडिंग अकाउंट किसका बनेगा? शॉप का. तो शॉप टेकिंग्स कितनी है? 7690. टेकिंग्स का मतलब याद करें, एएस में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ा रहा था तो बताया था टेकिंग्स का वर्ड जहाँ भी आए तो समझ लेना कि वो सेल्स होती हैं. तो यहाँ पर लिख दिया कितना? 7690, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं थी. फिर उसके बाद क्या आता है? लेस क्या करोगे आप? कॉस्ट ऑफ सेल्स कर दोगे. कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगर बात कर रहा हूँ तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री. किसकी ओपनिंग इन्वेंट्री? शॉप की इन्वेंट्री 975, 859. तो ओपनिंग कितनी है आपके पास? 975. ऐड परचेजेस. यहाँ वर्किंग है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा. कैसे वर्किंग है आपको कैसे पता चला? मुझे दिख रहा है ट्रेड पेबल शॉप ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है और पेमेंट टू ट्रेड पेबल दिया हुआ है. तो उसके लिए टी अकाउंट्स बना लो. अगर टी अकाउंट नहीं बनाना तो प्लस माइनस कर सकते हो, मगर मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं यहाँ पर ये देखो एक तरह से ये ट्रेड पेबल का अकाउंट हो गया. ट्रेड पेबल का ओपनिंग कितना है? 560. अच्छा रिमूव हो जाएगा, मैं हाईलाइटर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे जल्दी से बताइएगा. 748. डन. और बैंक कितना है? 2974. तो बैलेंसिंग फिगर से क्या आएगा? परचेजेस आएंगी. कितनी आएंगी बता सकते हैं? 319. थैंक यू बेटा. और ये परचेजेस मैं इधर लिख दूंगा. अगर ट्रेड पेबल ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता तो 2974 डायरेक्ट परचेजेस हो जाती है. सही है. और दूसरा तरीका क्या है? मुझे याद है ट्रेड पेबल का ओपनिंग क्रेडिट साइड पे आता है, राइट.
और क्लोजिंग जो है डेबिट साइड पे आता है और बैंक भी डेबिट साइड पे आता है, ऐसा ही है ना। तो अगर मैं इसको इस तरह कर लूँ, क्लोजिंग कितना है, बैंक कितना है 2974 है, इसमें क्लोजिंग ऐड कर दूं जो कि कितना है 784 है, और ओपनिंग माइनस कर दूं 560, तो फिर भी 3189 आ रहा है। चेक करो 3198 आ रहा है, मगर इसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं। टी अकाउंट्स में गलती के चांसेस नहीं है, फॉर्मेट अगर पता है तो 100% नहीं है। फिर क्या किया, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो आपकी 859, तो टोटल करके बता सकते हो कितना आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 3314, माइनस करके बता सकती हो कितना आएगा 4376। क्या यही मेरा आंसर होगा या आगे तक जाऊंगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि एक्सपेंसेस शॉप से रिलेटेड अगर हैं तो वो कहाँ हैं? शॉप वेजेस देखो नीचे दी हुई हैं, ऊपर टी अकाउंट में जाओ, लेस एक्सपेंस कितना, शॉप वेजेस, और शॉप वेजेस की एडजस्टमेंट भी दी हुई है, ये रही शॉप वेजेस ड्यू मतलब अक्रूड। तो अगेन थोड़ी सी तकलीफ होगी, मगर उसके लिए क्या बना लो, अकाउंट बना लो। किसका बना लो? वेजेस मिट जाएगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइएगा। वेजेस के लिए PAAP, वेजेस के लिए PAAP, तो 250 दिया हुआ है, 195 दिया हुआ है, और बैंक कितना है बेटा 3670, तो बता सकते हो कितना फाइनल आंसर आएगा I/E 3615, तो 3615 मेरा वेजेस हो जाएगा, डन। बट अगेन मुझे एक थोड़ा सा समझ आती है, अगर मैं पाप बना रहा हूँ तो ओपनिंग कितना था, वेजेस कितना पे किया है 3670, और ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है, प्लस होता है, तो ओपनिंग क्या होगा, तो ओपनिंग को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कितना ओपनिंग था 250, और क्लोजिंग को ऐड कर दिया 7 कितने से 195 से, कितना आ रहा है चेक करो, यही आ रहा था 3615, एग्री। इसके बाद दूसरा एक्सपेंस कोई नज़र आ रहा है, हाँ ये देखो, शॉप फिटिंग एट नेट बुक वैल्यू, ओपनिंग 750 है, क्लोजिंग 640 है, तो इसका मतलब कोई डेप्रिसिएशन है, ऊपर कोई ख़रीदा नहीं है, तो फिटिंग की क्या हुई, डेप्रिसिएशन हो गई, यानी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग से कर लिया, 750 माइनस 640, तो आप कह रही हो 110, इन सब का टोटल कर लो तो कितना हो जाएगा 3725, चेक कर लेना प्लीज़, माइनस कर लो तो प्रॉफिट फ्रॉम शॉप कितना आ गया 651, डन। कोई डाउट? इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा, किस तरह बनेगा, वो देख लेना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ तो ये क्या है, पार्ट बी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया इनकम, ये पहला कॉलम यहाँ पर लिख लिया इनकम, क्लब को कहाँ से इनकम आ रही है, तो सबसे पहली इनकम तो ये हो गई प्रॉफिट फ्रॉम शॉप, जो कि कितना आया है 651, एग्री। सब्सक्रिप्शन नहीं दी हुई, अकाउंट बोला नहीं है, बट बना लो, ज़्यादा बेहतर है, गलती के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये लो, सब्सक्रिप्शन कितनी है बेटा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना भाई, APPA, अच्छा अभी वर्डिंग्स में दिया हुआ है, और ये क्या आता है रिफंड, ये क्या होता है बैंक, और ये क्या होता है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट तो नहीं है, रिफंड भी नहीं है। I/E अगर नज़र घुमाएं कितना दिया हुआ है, I/E नज़र घुमाएं कितना दिया हुआ है, जो कि हमें हमेशा फाइंड करना होता है। कैसे हो गया 350 × 20 करो, तो सर ये बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी, सब्सक्रिप्शन के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं थी, मगर आगे जाके डेफिनेटली हमें चाहिए होता, तो मैंने क्या किया, सब्सक्रिप्शन यानी 350 मेंबर है, एक मेंबर कितना दे रहा है 20, 7000,
क्योंकि जब SOFP बनाने का बोलता तो पता तो चाहिए था ना कितना सब्सक्रिप्शन एरियर्स है, कितना एडवांस है। तो अभी फ़िलहाल बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं रुक गया हूँ। अच्छा, सब्सक्रिप्शन के बाद दूसरी कोई इनकम है? डोनेशन मना कर दिया था इन्होंने। रिसीट्स फ्रॉम एनुअल फैमिली डे, कोई एनुअल डे हुआ था, उससे तुम्हें क्या मिली है? रिसीट्स मिली है कितनी? 2300। डोनेशन को पहले पॉइंट में लिखा था कि वो कैपिटलाइज होगा। इसके बाद तुम्हारे पास क्या हो गया? इंटरेस्ट तुम्हें मिल रहा था। कितने का लोन था? कितने का था? अच्छा, ये भी एक ध्यान से सुन लेना, कितना था? कितना बन रहा है? डिपॉजिट अकाउंट कितना था? सुनिएगा, डिपॉजिट अकाउंट कितना था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते हैं। डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग कितना था और क्लोजिंग में कितना हुआ? तो अचानक 13 क्यों हो गया? बढ़ गया। कितने से बढ़ गया था? 7000। तो हमें इंटरेस्ट जो निकालना है वो किस पे निकालना है? 6000 पे निकालना है। और कितने % बोला था उन्होंने? कितना बोला था? 5%। सही है। 6000 का 5% कितना होता है? 300। बच्चे का सवाल आता है, आप पूरे पे क्यों नहीं निकाल रहे या 7000 पे क्यों नहीं निकाल रहे? पूरे 5 साल थे नहीं थे, वो 7000 रुपये बाद में आए थे। जो थे हमें उसका निकालना है। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया? इन सबको टोटल कर लो, कितनी इनकम आ रही है क्लब की? 7 और 2 9 हो गया, 9300। जी बेटा, 10,251 ये क्लब की इनकम है। फिर आप क्या करते हो? क्लब क्या करता है? लेस एक्सपेंडिचर, यानी क्लब अपने पैसे कहाँ खर्च कर रहा है वो देख लेना। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ तो शॉप वेजेस तो हो गया था। एडमिन एक्सपेंस 2790, कोई एडजस्टमेंट तो नज़र नहीं आई थी। तो एडमिन कितना हो गया? 2790। रिपेयर्स की बात कर रहा हूँ तो रिपेयर्स में, हाँ, रिपेयर्स के लिए ओइंग है। रिपेयर्स कितना ओइंग है? 420 और 370। तो अगेन उसके लिए तुम क्या बना लो? अकाउंट बनाना है तो अकाउंट बना लो, नहीं तो यहाँ देखना रिपेयर्स कितना था? 2500 था जो पे कर चुके थे। एक्रूड क्लोजिंग प्लस होता है तो ओपनिंग क्या होगा? माइनस। तो ओपनिंग कितना दिया हुआ है रिपेयर्स का? -420 और प्लस 370। कितना आंसर आ रहा है बता सकते हो? 2450। और अगर आपको फॉर एग्जांपल इसमें तसल्ली नहीं होती तो ये देखना, फॉर एग्जांपल PAAP ओपनिंग कितना है? 420, क्लोजिंग कितना है? 370, और बैंक कितना है? 2500। तो ये कितना हो जाएगा? 2870। 2870 में से 420 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 2450। डन। इसके बाद अगला क्या निकालने का बोला था? डेप्रिसिएशन पे आ जाओ। वो थोड़ी सी टेढ़ी है, अजीब सी है, यहाँ देख लेना भाई। क्योंकि फुल ईयर बोला हुआ है ना, तो फुल ईयर का मतलब हो गया ओपनिंग कॉस्ट कितनी है मेरी डेप्रिसिएशन की? 9800। कौन सा मेथड बोला हुआ है बेटा? जी, RBM बोला हुआ है। और आपने मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कि एक नया 9800 था। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 9800 में से 2940 माइनस करो, कितना आएगा? 9800 माइनस 2940 कितना आएगा? 6860। फिर अल्लाह ने तुम्हें तरक्की दे दी, एक तुमने नया इक्विपमेंट ले लिया, कितने का? 5000। तो कितना हो जाएगा बता सकते हो? 12000। उसका 15% निकाल दो, कितना होगा? 1869। डन। और कुछ नज़र नहीं आ रहा, सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर लो, कितना हो गया? 700। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो तो क्या आंसर आएगा? कितना बेटा? 3142। सरप्लस है 3142। डन हो गया। अब तुम्हें क्या बनाना है इसके अंदर?
बना सकते हो। तो अगर तुम्हें SOFP बनाने का बोला है तो वो कौन सा पार्ट है? पार्ट सी। तो ये क्या हो गया? कॉस्ट, AD और NBV। तो ये क्या हो गया? एसेट्स। ये क्या हो गया? नॉन करंट एसेट। इस सवाल में तुम्हारे पास कितने एसेट थे? दो थे। एक इक्विपमेंट था, इधर देखिएगा प्लीज़। इक्विपमेंट कितना था? 9,800 और 5,600 प्लस करो ज़रा। 9,800 प्लस 5,600 प्लस करो तो 15,400 आ गया। एक्यूमुलेटेड मतलब पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी थी तुम लोगों के पास? अभी कितनी आई है? 1869 प्लस पुरानी थी 2940 प्लस करो 4809। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। 15,400 माइनस 4809 तो कितना हो जाएगा? 10,591। अगला एसेट तुम्हारे पास क्या था? शॉप फिटिंग, जो कि कितने का था? शॉप फिटिंग 750। ओपनिंग है ना, रुकना। 750 ओपनिंग था। शॉप फिटिंग की डेप्रिसिएशन 110 आई थी ना, तो माइनस करने के बाद कितना आ गया? 640। ऐसा ही था। इन दोनों को टोटल कर लो, कितना हो जाएगा? 11,222 नहीं, 11,231। 11,231। फिर क्या आता है? करंट एसेट। करंट एसेट में सबसे पहले क्या आ जाएगी? इन्वेंट्री मेरे ख्याल से दी हुई थी। कितनी दी हुई थी? 859 शॉप की दी हुई थी। कॉपी कर दो। इन्वेंट्री के बाद सब्सक्रिप्शन। इधर देखना, अब ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें सब्सक्रिप्शन अकाउंट की, और वो बहुत शिद्दत से ज़रूरत पड़ेगी। मगर ओपनिंग के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? 10 मेंबर हैं और एक मेंबर कितना है? 20 है। मगर बना लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपके पास अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखना 30 मेंबर है। एडवांस 30 × 20 करो, कितना होता है? 30 × 20 600। अच्छा, 24 × 20 करो, कितना होता है? हाँ, 480। अच्छा, I/E भी दिया हुआ है, बैंक भी दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी है? 7,400। अच्छा, फिर इधर आओ ज़रा। एट 35 10 मेंबर हैड येट टू पे। 10 मेंबर हैड येट टू पे, तो 10 × 20 करो, कितना हो गया? 200। इसका मतलब क्या फाइंड करना है? P। कौन सी साइड हैवी लग रही है? 7,400 और 600, 8,200। 8,200 में से 7,480 माइनस कर दो तो बैलेंसिंग फिगर से क्या आएगा? 720। अब ये लाइबिलिटी निकाला है, सही है या पता नहीं है, बट ये 720 है। अच्छा, तो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स कितना था तुम्हारे पास? 200 था, लिख दूं? अच्छा, अदर रिसीवेबल्स था कोई? मेरे हिसाब से तो नहीं दिखा था। एक बैंक था जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, किस नाम से? बैंक का करंट अकाउंट। कितना था बैंक करंट अकाउंट? ये रहा, कितना दिया हुआ है? 876। ओके, ये रहा। फिर इसके बाद डिपॉजिट अकाउंट भी आ गया, बैंक डिपॉजिट अकाउंट। वो कितना था बेटा? 13,000। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ 13,000 और 300 रुपये का क्या था? इंटरेस्ट। तो 13,300 लिख दूँ। इन सबको टोटल करो, कितना हो गया? इन सबको टोटल करो, कितना हो गया? 15,235। दोनों को टोटल कर लो तो क्या आ जाएंगे? टोटल एसेट्स आप कह रही हो कितना? 24,466। ये टोटल एसेट्स आ गए। फिर इसके बाद क्या आता है? एक्यूमुलेटेड फंड एंड
लाइबिलिटीज़ वो किस तरह जाओगे? फिर वही बात, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड नहीं दिया हुआ तो वही बात निकालना पड़ेगा, और जो कि कितना आएगा बता सकते हो? ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड, ये आ जाओ। अगर मैं बोलता हूँ ये ए है, ये भी ए है, ये एल है, ये ए है, ये ए है, इसको एल कर लो, ये क्या है? एल है, ये भी एल है, और ये ए है। तो इसका मतलब ये ए ए ए ए ए, और एल वाले क्या है? क्रॉस है सारे। चलो तो ए को टोटल करो और एल से माइनस कर दो। ए का क्या है बेटा? 24095। और एल का टोटल क्या है? कितना आ रहा है? 19925। क्यों बेटा? कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई चीज़ थी? सब्सक्रिप्शन वाली लाइबिलिटी, क्या? सब्सक्रिप्शन वाली लाइबिलिटी भी तो 720 की कहाँ है 720 की? निकाली ना हमने। कहाँ निकाली? अकाउंट में। ये रही, ये रही। तो इसका मतलब पहले नहीं ली थी ना, नहीं, तो इसका मतलब आप 720 और लिखो, यानी 90। ये भी क्या होगी? मगर नहीं ना, अगर हम बात कर रहे हैं हमें तो ओपनिंग निकालना है ना, ये तो क्लोजिंग है। अच्छा हाँ, ओपनिंग की 600। ओपनिंग कितनी थी? 600 तो क्या इधर दी हुई है क्या? जी। कहाँ है? कहाँ दी हुई है? सब्सक्रिप्शन की वही नहीं दी ना, एडवांस ना ओपनिंग, कहाँ दी हुई है मेरे बच्चों? ये हमने सेंटेंस तो निकाली ना सेंटेंस। मैं वही तो बता रहा हूँ, क्यों मैं बोल रहा था, जिसकी वजह से बच्चे गलत कर देंगे, हमेशा दे रहा है। तो इधर एक इजाफा कर रहा हूँ, किसका? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जो कि हमेशा देता था, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स जो कि हमेशा देता था, इंग्लिश में वर्डिंग से खेला था। और जो हमने निकाला है ओपनिंग कितनी थी? एरियर्स का ओपनिंग कितना था? 480, ये आ गया। एरियर्स का क्लोजिंग कितना था? 200। और प्रीपेड का ओपनिंग कितना था? 600। और प्रीपेड का क्लोजिंग कितना था? 720। तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या हुआ? तुम्हारा एल हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया? ए हो गया। तो तुमने मुझे ए में, फॉर एग्जांपल मैं ये प्लस करूँगा, 24095 में प्लस करो ज़रा, 1905। 480 सही है। और ये जो कि अब बनेगा, ये कितना बनेगा मुझे इसका बताइएगा ना प्लीज़। 24095 प्लस 480 24575, ये एल हो गया। और आपने लाइबिलिटीज़ का टोटल किया था आप लोगों ने, जल्दी से करो। 560 प्लस 420 प्लस 250 प्लस 600 47 माइनस कर दें इसको, कितना आएगा? भाई देखो ना, 560 एक हो गया, 2940 नहीं, उसको मैंने एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस नहीं करवाया ना, कॉन्ट्रा एसेट है ना। तो जी लिखो ज़रा, 560 प्लस 2940 प्लस 420 प्लस 250 प्लस 600 कितना आ रहा है? माइनस करो जल्दी से। आ गया। तो इसका मतलब सिर्फ बता के आ रहा हूँ गलती क्या थी। अगर 480 नहीं डाला और 600 नहीं डाला, तो इस वजह से सब्सक्रिप्शन का बोला था बनाने का। तो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड कितना आ गया? 19805। सरप्लस हुआ था कितना हुआ था? 3142। दोनों को प्लस कर लो। अभी नहीं करो प्लस, फिर इसके बाद ऐड डोनेशन, क्योंकि कैपिटलाइज होने का बोला था। कितना हो था? डोनेशन था 1450। इन तीनों को प्लस कर लो, कितना होगा?
कितना बेटा? 24,397। नॉन करंट लाइबिलिटी थी? नॉन करंट लाइबिलिटी थी? नहीं थी। करंट लाइबिलिटी पे आ जाओ। अब इधर फिर फंसोगे। ट्रेड पेबल था, चेक करो। हाँ था। ट्रेड पेबल कहाँ था बताता हूँ। ट्रेड पेबल था, कुछ था, ये रहा। ट्रेड पेबल फॉर शॉप 784 दिख गया। अच्छा, अब सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये तुम्हारे पास नहीं गिवन था, तो तुमने क्या बनाया, उसके लिए टी अकाउंट से निकाला, जो कि कितना आया था? 720। एग्री? यहाँ बच्चा गलती करेगा। और दूसरा आपके पास क्या था, एक अदर पेबल्स। अदर पेबल्स में मेरे ख्याल से 2 वैल्यूज़ थी। कौन कौन सी थी अदर पेबल्स में? एक थी 195 और दूसरी 640। 195 प्लस 640 कितना हो गया, बता सकते हो? 195, मैंने अदर पेबल की वैल्यू गलत तो नहीं ली है? सॉरी, 640 क्या है? 640 नहीं, 370 है, क्योंकि वो 640 शॉप फिटिंग है। 370 प्लस 195, 370 प्लस 195, आप कह रहे हो 560। दोनों को टोटल कर लो, तीनों को 2069। तो इसका मतलब ज़रा अपने क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड में लाइबिलिटी को प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा? टोटल एक्यूमुलेटेड फंड एंड लाइबिलिटीज सेम आ रहा है, 26,466। सारा चीज़ देख लेना। ये हिस्सा मेन था। अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये हिस्सा मेन था। क्यों मेन था? हमेशा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, एरियर्स, ओपनिंग, क्लोजिंग दिया हुआ होता है। इस बार इंग्लिश में वर्डिंग में दिया हुआ था। सब्सक्रिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए मेन नहीं था, उसमें तो सीधा सीधा लगा था 350 मेंबर इंटू 20 कर दिया। फिर इसके बाद ये भी क्वेश्चन आपका